नाजरीन आदाब। मुर्रिखा 24 अक्टूबर 2024 मुताबिक 20 रबीउस्सानी 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद मामले में इनहिदामी नोटिस को चैलेंज करने वाली मफाद आम्मा अर्जी की रियासती हुकूमत ने मुखालिफत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अर्जी पर आइंदा समाअत 4 नवंबर को मुकर्रर की है। याद रहे कि बहराइच के मुअय्यना नाजायज कब्जेदारों को इसी 17 अक्टूबर को जारी इनहिदामी नोटिस को चैलेंज देकर उन्हें रद्द करने की हिदायत देने की गुजारिश की गई है। साथ ही कहा गया है कि सरकारी अमला खुसूसी बिरादरी वालों के तामीरात को नाजायज बताकर इनहिदामी कार्रवाई कर रहा है। गुज़श्ता इतवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि तामीरात के इनहिदामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को ही जानकारी लेकर हुक्म दिया है। ऐसे में ये एतमाद करने की कोई वजह नहीं है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की मुस्तैदी से अमल नहीं करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के शहर काजान में ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से चीन और रूस समेत पूरी दुनिया को नसीहत दी कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम जंग की नहीं बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। जब वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे तो चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर व्लादिमीर पुतिन उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज करते हुए कहा कि मैं आज की मीटिंग को शानदार तरीके से मुनक़िद करने के लिए सदर पुतिन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया जंगों, तनाज़ात, इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी वगैरह जैसे कई चैलेंजों में घिरी हुई है। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत मुतअद्दिद लीडर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे। वो पहली मरतबा कोई इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। नामजदगी से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में एक रोड शो का इनेकाद भी किया, जिसमें इलाके के लोगों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। इस जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर खड़गे ने वायनाड की आवाम से अपील की कि वो प्रियंका गांधी को इतना वोट करें अब तक की सबसे बड़ी जीत उन्हें नसीब हो। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बुध को एक अखबार के जरिए मुनक़िद सम्मेलन में रियासत की माली हुसूलियाबियों, सिक्योरिटी इंतजाम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और माफिया के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाइयों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पहले की हुकूमतों ने एक जिला एक माफिया की पॉलिसी अपनाई थी, जबकि हमने एक जिला एक प्रोडक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग की है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों के दौरान रियासत की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन उनकी हुकूमत की कोशिशों से ये आंकड़ा 2023-24 में 26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अब 32 लाख करोड़ रुपए का टारगेट है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्कोहल की पैदावार के मामले में मरकजी हुकूमत को झटका देते हुए रियासती हुकूमत के हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की आईनी बेंच ने 7 जजों की बेंच के जरिए दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा कि सनअती अल्कोहल पैदावार पर कानून बनाने की रियासती ताकत को छीना नहीं जा सकता। ये फैसला आईनी बेंच ने 8-1 की अक्सरियत से सुनाया है। बेंच ने मजीद कहा कि आईन के 7वें शेड्यूल के तहत रियासती फहरिस्त का इंदराज 8 रियासतों को नशा आवर शराब की तैयारी, नकल हमल, खरीद फरोख्त पर कानून बनाने का हक देता है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लेबनान की वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि सहयूनी दहशतगर्दों ने पीर की शब बेरूत के ज़ाहिया इलाके में रफ़ीक हरीरी अस्पताल के क़ुर्ब जवार में बमबारी की, जिसमें कम से कम 4 अफराद शहीद और 24 जख्मी हो गए। सहयूनी दहशतगर्दों ने इसी तरह बैरूत के अस्साहिल अस्पताल को यह कहकर खाली करा लिया कि इसके नीचे एक टनल बना हुआ है। वहीं इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 115 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए भी सहूलियात मैसर नहीं है। सहूनी फोर्सेज ने शुमाली गजा को छावनी बना दिया है। इमदाद की तरसील बंद और खुराक और दवाएं खत्म हो चुकी हैं। इदारों की जानिब से कहा गया है कि जारी हमलों के बायस इमदादी टीमें इन लाशों और जख्मियों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। बांग्लादेश में सैकड़ों मुजाहिरीन ने मंगल की रोज सदारती महल पर धावा बोल दिया। एहतजाजियों ने माजूल वजीर आजम शेख हसीना के बारे में एक हालिया तबसरे की वजह से सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता हफ्ते बंगला रोजनामा मनाब जमीन के साथ एक इंटरव्यू में सदर शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेज सबूत नहीं है कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को मुल्क से फरार होने से पहले वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस बयान के खिलाफ मंगल को ढाका में जबरदस्त एहतजाज हुआ। मुख्तलिफ बैनर्स के नीचे एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश की।
इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़पें भी हुई। बादशाह फौज ने मुदाखलत करते हुए लाउड स्पीकर से अपील की कि मुजाहिरीन सदारती महल के गेट से हट जाएं। तलबा तहरीक ने शहाबुद्दीन की बरतरफी के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की है। इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश के 1972 के आइन को खत्म करने समेत 5 नुकाती मुतालबात पेश किए हैं। वाज़ेह रहे कि अपने हालिया बयान के बरक्स सद शहाबुद्दीन ने 5 अगस्त की रात एक टेलीविजन खिताब में कहा था कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है और मुझे मौसूल हो गया है। उन्होंने ये रिमार्क्स आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान के साथ बहरिया और फिजाइया के सरबराहों के साथ दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक़ वॉकर ट्रक ने 26वें आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि उन्हें ख़दशा है कि यह तरमीम पाकिस्तानी अदलिया की आज़ादी को शदीद मजरूह कर देगी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से कई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी का इख्तियार भी पार्लिमानी कमेटी को तफवीज़ कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने मंगल को एक्स पर पोस्ट में कहा कि वॉकर ट्रक को खदशा है कि नई आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वसी तर मुशावरात और बहस मुबाहिसे को नजरअंदाज करके जल्दबाजी से काम लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम इंसानी हकूक़ के आलमी क़वानीन से हम आहंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दुश्मन की जायदादों पर चारा की पैदावार और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ खोले जाएंगे। इसके लिए रियासती हुकूमत ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला से उन जायदादों की तफ़सीलात तलब की हैं। इस स्कीम में ज़मीन मरकज़ी हुकूमत फराहम करेगी, जबकि उस पर ज़रूरी सहूलियात तैयार करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत लेगी। उत्तर प्रदेश में 7,624 गौशालाओं में 12 लाख से ज्यादा गाय हैं। जानवरों की तादाद को देखते हुए रियासत में हरे चारे की सख्त किल्लत है। इसके लिए नई जगह तलाश करने का मंसूबा है और इसी स्कीम के तहत हुकूमत ने दुश्मन जायदाद यानी शत्रु संपत्ति हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत से रुजू किया है। मुस्लिम खवातीन की तरक्की के लिए योगी आदित्यनाथ हुकूमत UPMG यानी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम शुरू करेगी। खासतौर पर वो खवातीन जो 3 तलाक का दर्द झेल रही हैं या जो इक़्तिसादी तौर से कमजोर हैं, उनको प्रोग्राम के तहत रोजगार से जोड़ा जाएगा। अक़लियती बहबूद मुस्लिम और हज वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अक़लियती समाज के सामाजिक, इक़्तिसादी, तालीमी तरक्की के लिए स्कीमों के निफाज की अपील की। उन्होंने कहा कि सूबे में तालीम में माकूल इस्लाह के लिए आपकी क़यादत काबिल तारीफ और इबरत आमोज है। उन्होंने कहा कि मदरसा जदीद कारी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा एंड माइनॉरिटीज स्कीम अक़लियती समाज के तलबा को मखसूस राह में लाने और उनकी चार जानिब तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अटल हॉल में वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह के जेर निगरानी जामे मुआशरे की तामीर में बसारत से महरूम अफराद के लिए सहूलियात फराहम करना के मौजू पर खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जॉर्ज अब्राहम ने खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए बसारत से महरूम अफराद को बाअख्तियार बनाने की जरूरत है ताकि उनकी सलाहियतों से मुल्क और मुआशरा खातिर खा फायदा उठा सके। लिहाजा मुआशरे के अंदर से इस ज़हनियत को और सोच को निकालने की जरूरत है, क्योंकि बसारत से महरूम अफराद भी मुआशरे में मसावी मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। मारूफ खतीब और मुबल्लिग मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी की रिहाई इंसाफ की जीत है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना B वराले पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में साफ लफ्जों में कहा कि हमने रिकॉर्ड पर दस्तयाब मवाद का मुताला किया है, जिससे पता चलता है कि अर्जी गुजार यानी मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो तकरीरें की हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे अवामी नज़्ब व नस्ब का मसला पैदा हो, इसलिए उन्हें कैद करके रखने का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता। इस मुशाहिदे के साथ जजों ने गुजरात हाई कोर्ट और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उन अहकामात को मनसूख कर दिया जिनमें मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में रखने का हुक्म दिया गया था। उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की दबाव की सियासत को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट देने का इशारा दिया है। SP कांग्रेस का इत्तेहाद बरकरार रहेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ने पर अभी तक तजब्जुब बरकरार है। ज़िमनी इंतखाब में शामिल 10 सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का दावा किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फूलपुर समेत 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। कांग्रेस को सिर्फ 2 असेंबली सीटें दी गयी। इसका ऐलान खुद SP ने भी किया। कांग्रेस ने सिर्फ 2 नशिस्तें मिलने पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आला क़यादत को खत इरसाल किया। पार्टी के रियासती सदर अजय राय और रियासती इंचार्ज अविनाश पांडे ने यकीनी तौर पर कहा कि वो BJP को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।